Good morning students. आई होप कि आपको जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, उसमें जो मीराबाई के पद हैं उनका अध्ययन करेंगे। मीराबाई, जिन्हें आप जानते होंगे कि राजस्थान की भक्त कवित्री थी, है ना। और ये एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये भक्ति कालीन, इनका जो समय सीमा है ये भक्ति काल में आती हैं। हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने से पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँगी कि मीराबाई का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके जो दादाजी थे उनका नाम राव दूधा था। बचपन से ही इनके ऊपर अपने दादा की भक्ति भावना का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण ये बचपन में ही इन्हें कृष्ण भक्ति की प्रेरणा मिली। और क्योंकि इनके घर परिवार का माहौल ही भक्तिमय था तो इनमें भक्ति के संस्कार आना लाजमी था। जैसे जैसे ये बड़ी हुई इनका भक्ति में जो रुचि है वो बढ़ती गई। जब ये विवाह के योग्य हो गई तब मीराबाई का विवाह, जो आपने सुने होंगे राजा का नाम जो राणा संग्राम सिंह थे, उनके पुत्र राजा भोज से करवा दिया गया। ये वही संग्राम सिंह है जो महाराणा प्रताप के दादाजी रहे। राजा भोज से जब इनका विवाह हुआ तो कुछ समय पश्चात ही राजा भोज की मृत्यु हो गई। परिवार के द्वारा इन्हें अत्यधिक यातनाएं दी जाने लगी। यातनाएं दिए जाने का कारण ये था कि इन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनाया और स्वयं को कृष्ण भक्ति में लीन रहने की बात कही, जो कि एक राजपूत परिवार की मान मर्यादा के खिलाफ थी। इनके जो जेठ थे जिनका नाम विक्रमादित्य था, उन्होंने इनके ऊपर कई तरह से अत्याचार किए और इन्हें कई बार मारने का प्रयास किया, परंतु प्रभु की असीम कृपा होने से ये हर बार उनसे बच निकली। इनके बारे में कई सारी किंवदंतियां भी हैं और उनमें से अधिकांश सत्य पर आधारित हैं। कहते हैं कि मीरा ने महलों को त्याग करके प्रभु की शरण में जाने का निर्णय लिया था और इस कारण से इन्होंने क्या किया था, साधु सन्यासियों की सत्संग में भाग लिया, जिसका विरोध इनके परिवार के द्वारा समय समय पर हुआ। और अंत में जब इन्होंने तुलसीदास से अपनी ये जो समस्या है बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए या फिर महल प्रासादों में ही रहना चाहिए, तब तुलसीदास ने इन्हें बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति लिखी थी। कहा था, जाके प्रिय ना राम वेधी, तजो ऐसो घर बार परम स्नेही। अर्थात जिस परिवार में जो राम और सीता हैं वही प्रिय नहीं है उन लोगों के, तो ऐसे घर बार परम स्नेही हमारे कितने भी प्रिय रिश्तेदार क्यों ना हो, हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। और उसके पश्चात ये वृंदावन चली गई और इन्होंने साधु सन्यासियों की संगतियों में भाग लिया, सत्संग में भाग लिया। और अंत में कहते हैं कि ये जो रणछोड़ दास का मंदिर है उसमें ही इनके जीवन का अंत हो गया था और उसके बारे में भी बहुत सारी किंवदंतियां। चलिए अब हम जो पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है मीराबाई के बारे में उसका अध्ययन करते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन में निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्यपूर्ण है। माधुर्य भाव की है। माधुर्य भाव से तात्पर्य दैन्य मतलब जहाँ पे दीनता की भावना हो, खुद को जो भक्त हैं वो दीन समझे और ये याचना करे कि ईश्वर उनकी
जो उनके ऊपर दया करेगा, उसे कहते हैं दीन भावना, ठीक है। और माधुर्य भाव है जहाँ पे आप जिसकी भक्ति करते हो ईश्वर की, उसे अपना पति मान लेते हो, अपना प्रिय मान लेते हो, तो वो जो भावना होती है दाम्पत्य की, उसे कहते हैं माधुर्य भावना। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी शब्दों के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कठिन है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि मैम इसमें कुछ लैंग्वेज ऐसी भाषा है जो मुझे समझ नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल आराम से लिखिए, पूछिए, ठीक है। अब देखो, मीरा के पदों का हम अध्ययन करेंगे। कहते हैं कि पाठ प्रवेश, मैंने आपको बताया जैसे कि अपने पारिवारिक जो संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीराबाई ने क्या किया था, घर छोड़ के वृंदावन जा बसी थी। अब वृंदावन क्यों गई, क्योंकि वहाँ वो कृष्ण की भूमि थी इसलिए, और कृष्णमय हो गई। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्मा, कहीं सगुण साकार। अब मैंने निर्गुण और साकार आपको दोनों ही रूप बताए। निर्गुण वहाँ जहाँ जो ईश्वर है उसका कोई रंग रूप नहीं है, ठीक है, वो निर्गुण। और सगुण जहाँ पे ईश्वर को रंग रूप में उसकी आराधना की गई है, उसे सगुण रूप कहेंगे, ठीक है। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम में अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं करती। देखिए, अब जो भक्त होता है वो कई तरह से अपने ईश्वर को याद करता है। कभी वो खुशी से याद करता है तो उसकी रूप सौंदर्य का गुणगान करता है, कभी वो खुद अत्यंत दुखी हो जाता है कि हे प्रभु आप मुझे कब मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो भगवान को उल्हाना देता है। उल्हाना मतलब उसे शिकायतें करता है, ठीक है। और कभी उनका गुणगान करता है, बताता है कि आपने कितने लोगों को का उद्धार किया है, तो मेरे ऊपर भी ऐसी असीम कृपा करो और मेरा भी उद्धार करो, है ना। तो मीरा ने जो कृष्ण की भक्ति कही थी, वो भक्ति किस भावना से की थी, माधुर्य भाव की। कृष्ण को अपना स्वामी, अपना पति स्वीकार किया था, ठीक है। तो अब इनके पदों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रथम पद देखिए, आप इसको अच्छे से। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी रे लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कठिन है। अभी आपको इसकी जो भाषा है इसको एक दो बार अध्ययन से ही पता चल जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे भीर है, जनरी भीर का मतलब है उनके जो दुख हैं, ठीक है, उसके बारे में कहा गया। तो हरि आप हरो मतलब हरि कौन है, कृष्ण। आप हरो, हरो मतलब हर लेना, ठीक है, उसे दुख को दूर कर लेना, समाप्त कर लेना। हरने का मतलब क्या होता है, उसे हर लेना, हरण कर लेना। हरि आप हरो जनरी भीर, आपने क्या किया, जन मतलब लोगों की जो भीड़ है, जनरी भीड़ उनका जो दुख है उसको हर लिया है। द्रौपदी ने लाज राखी, द्रौपदी की आपने क्या की थी, लाज रखी थी। अब वो उनको उनका कर्तव्य याद दिला रही है कि आपने, सॉरी कर्तव्य क्या, आप उनको उनके कार्य याद दिला रहे कि आपने क्या क्या किया था। आप बढ़ायो चीर, आपने ही उन पर कृपा करके उनका जो चीर था, चीर मतलब वस्त्र, उसको बढ़ा दिया था। भगत कारण रूप नरहरि, भगत के कारण ही आपने जो नरहरि का रूप, नरहरि का रूप आपने ये जो कहानी पढ़ी होगी ना कि जो भगवान थे उन्होंने किसका रूप धारण कर लिया था, नरहरि का। क्यों कर लिया था, प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, नरहरि का रूप धारण कर लिया था, है ना। सॉरी, प्रहलाद को बचाने के लिए मैंने कहा, तो उस समय उन्होंने नरहरि का रूप धारण कर लिया था, ठीक है, नरसिंह का। धरियो आप शरीर, आपने क्या किया था उस समय, जो शरीर था वो धरा था, किसका, नरहरि का। बुढ़तो गजराज राखियो, बुढ़तो गजराज का मतलब है यहाँ डूबता हुआ, बुढ़तो मतलब डूबता हुआ गजराज, जो सिंह गजराज हाथी था उसको आपने बचा लिया। काटी कुंजर पीर, उसकी जो पीड़ा थी उसको आपने काट डाला, मतलब दूर कर डाला। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, उसी तरह से मैं जो मीरा हूँ आपकी दासी हूँ, हे गिरधर मेरी भी जो भीर है, मेरा भी जो दुख है उसको उसी तरह से समाप्त करो जिस तरह से आपने उन सब के ऊपर कृपा की थी, वैसे ही कृपा हे गिरधर मेरे ऊपर भी करो, है ना। अब आपने इसकी कथा सबकी सुनी होगी कि मगरमच्छ जो था उससे उन्होंने, भगवान ने किसको बचाया था, ऐरावत हाथी को बचाया था। उसी तरह से उन्हें प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लिया
लिया था, है ना। तो ये सब कर्तव्य वो उन्हें, सॉरी कर्तव्य नहीं, उनके कार्य याद दिला रही कि आपने किस प्रकार से उनकी रक्षा की थी, तो आप मेरी भी रक्षा कीजिए। ठीक है। अब देखो, श्याम मारे चाकर राखो जी। अब ये अलग अलग पंक्तियां, जैसे जो भक्त है उसकी अलग अलग जो मनोदशाएं हैं, उसके कारण से उन्होंने अलग अलग क्या लिखे हैं, भावनाओं को यहाँ पे लिखा है ना, भावनाओं को पंक्ति बंद किया है। देखो, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। अब आपने देखा होगा कि इसमें राजस्थानी भाषा का पुट आ रहा है, पास्यूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, गास्यूं मतलब गाऊंगी, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागेरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल वेजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल पड़ाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधन नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। देखो कितनी अच्छी इन्होंने पंक्तियां लिखी है, और जो राजस्थानी बच्चे हैं आई होप उनको तो बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो बाकी बच्चों को भी आ जाएगा, डोंट वरी। अभी इसको देखो, मैं वापस से इसको रिपीट करती हूँ और एक एक लाइन का आपको इसका अर्थ बताती हूँ, है ना। श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर मतलब होता है नौकर, कि हे श्याम, हे गिरधर, मुझे अपना नौकर रख लो। यहाँ पे मीरा जी क्या कर रही है, उनसे विनती कर रही है कि श्याम मुझे अपना चाकर रख लो, मुझे अपना सेवक रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि हे गिरधर, गिर को धारण करने वाले के कारण क्या कहा गया था श्याम कृष्ण को, गिरधर, के हे गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। राखो जी, जी क्यों लगाया गया, सम्मान, उन्हें सम्मान देने के लिए ना, कि मुझे आप अपना चाकर नौकर रख लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, कि मैं क्या करूंगी, आपकी चाकर रहूंगी, रहस्यूं मतलब रहूंगी, बाग लगास्यूं, बाग लगास्यूं मतलब बगीचे लगाऊंगी, नित नित उठ, नित मतलब होता प्रतिदिन, उठ दर्शन पास्यूं, रोज मैं उठ के क्या करूंगी, आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, वृंदावन, वृंदावन है ना, तो वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, गोविंद का क्या करूंगी, लीला गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, कि जब मैं चाकरी, जो नौकरी करूंगी ना, उसमें मुझे वापस मेहनताना क्या मिलेगा, उसका मेहनताना मुझे आपके दर्शन मिलेंगे। सुमरन पास्यूं खर्ची, सुमरन की मुझे खर्ची मिलेगी, खर्ची मतलब होता है जो पैसे आमदनी होती है ना, वो मुझे खर्ची में आपके क्या मिलेंगे, सुमरन पास्यों खर्ची, आपके जो नाम का स्मरण करूंगी ये मुझे खर्ची के रूप में मिलेगा। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, भाव और भक्ति की जागीर मतलब क्या होती है, संपत्ति, भाव भक्ति की मुझे जागीर मिलेगी। तीनों बातें सरसी, तीनों ही बातें ये अनमोल है। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, आपने क्या है, आपने मोर मुकुट को धारण कर रखा है, पीताम्बर मतलब पीला है जिसका अंबर है ना, तो पीताम्बर सोहे, गल वेजंती माला, गले में आपने वेजंती माला को धारण कर रखा है। वृंदावन में धेनु चराए, मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु मतलब होता है गाय, गाय को चराता है, मोहन कैसा है, मुरली वाला। अब ये क्या कर रही है, उनके रूप का बखान कर रही है। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी, कि ऊंचे ऊंचे महल को बनाऊंगी और उसके बीच में, बीच मतलब उसके सेंटर में क्या रखूंगी, बारी, बारी मतलब होता है खिड़की। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, सांवरिया के उस समय मैं क्या करूंगी, उन महलों की खिड़की से उनके दर्शन करूंगी, पहनूंगी, और खुद क्या पहनूंगी, कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मतलब होता है जैसे केसरिया रंग है ना, लाल और केसरिया के मिक्स का जो रंग होता है ना, कसुम्बल रंग, उसे राजस्थानी में कसुम्बल रंग बोलते हैं, इसमें बताया कुसुम्बी साड़ी, वैसी मैं साड़ी को पहनूंगी। ठीक है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरे, की हे प्रभु आधी रात को मुझे, जमुना जी मतलब यमुना के तीरे, जो वृंदावन में यमुना जहाँ से बहती है उसी को बोलते हैं, उसका तीर मतलब उसका किनारा, वहाँ आप मुझे दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधन नागर, हिवड़ो घनो अधीरा, के हे मीरा, मीरा के जो प्रभु है वो सिर्फ गिरधर नागर ही है, हिवड़ो घनो अधीरा, मेरा जो हिवड़ो है, हिवड़ो मीन्स होता हृदय जो है, घनो मतलब बहुत, अधीर हो, अधीर मतलब बेचैन हो उठा है आपके दर्शनों के लिए, तो हे प्रभु मुझे दर्शन देना।